टू एसके चौधरी क्लास। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म इन सेड, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब ये पार्ट आपका पास्ट टेंस में रहेगा। जैसे कि पिछले क्लास में हम बता दिए हैं कि said, was were saying, had said, had been saying में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के तीनों पार्ट मूव करता है। पहले एसओपी मूव करता है, जैसा कि आप जानते हैं एसओपी। दूसरा कि चेंज ऑफ टेंस भी मूव करता है और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मूव करता है। तो अब ये जो आप इसका आइडियल बनेगा तो इसमें आपको तीनों पार्ट को मूव करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बताता है। स्ट्रक्चर कहता है कि इसमें मुख्य चीज़ क्या है कि जैसे कि स्ट्रक्चर लगा हुआ है सब्जेक्ट प्लस साइड टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और ये पार्ट जो है ये पार्ट आप लोग बताना कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर लेना है। क्या करना, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा क्वेश्चन में और आइडियल में जब जाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव में बदल जाएगा। तो कैसे बदलता है, इसका मेन बदलाव क्या क्या चीज है। शैड टू को हम आस्क में बदलते हैं। और पिछले क्लास में जैसा आप लोग ये बताइए कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कौन सा कंडीशन का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग होता है, इफ या वेदर। तो कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किए। और इसके बाद ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव में बदल जाएगा। लेकिन इसमें फिर ये ध्यान रखना है इसमें तीनों पार्ट मूव करेगा। क्या करेगा, एसओपी समझ गए, एसओपी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वगैरह। नंबर 2 में ये टेंस मूव करेगा। और तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद वगैरह है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आप लोग को, हाँ तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन दिक्कत कहाँ ज्यादातर उठाएगा प्रॉब्लम कि ये अगर ये आपका इसका आइडियन का रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा इंट्रोगेटिव में, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह कंजक्शन लेके इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट में बदलता है। जैसा कि मैंने लिखा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें बदला, ठीक है, पास्ट में चला गया है। इन क्या किया, कंजक्शन ले करके इसको अफर्मेटिव में सेट किया है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसी प्रकार से अगर इसका इंट्रोगेटिव पास्ट टेंस में रहेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये चला जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट में, समझे। तो ये मैं मुख्य तौर से ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। बाकी उधर जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो उसको फिर अफर्मेटिव में चेंज करने में आसानी होती है। चूंकि ऐसी बात है कि उधर ऑक्सिलरी वर्ब आगे होता है तो हम कंडीशन के बाद सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको ये पार्ट समझ गए आप लोग, ठीक है। और आज आप लोगों को जैसा कि पिछले क्लास में हम पिछले क्लास से नरेशन पढ़ा रहे हैं और आज आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट फॉर्म, मीन्स दैट रिपोर्टिंग वर्ब में शैड, वाज, वेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम लिखे हुए भी हैं, शैड या सैड या वाज वेयर सेइंग, जैसे लिखा दिए हैं वाज वेयर सेइंग, या फिर हैड सैड या हैड बीन सैड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 मूवमेंट होता है। जैसा कि हम पहले बताए हैं आपको कि पहला मूवमेंट क्या होता है, एसओपी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव इत्यादि। सेकंड में चेंज ऑफ टेंस भी आप कैसे मूव करता है वो आप लोग को बता दिए हैं, है ना जानकारी सबको। हाँ तो आवाज भी लगाना, ठीक है। ऐसा मतलब एक वीडियो बन रहा है तो कोई बात नहीं है, आवाज आना चाहिए कि लगे कि आप विद्यार्थी तो जुटे हवा मार रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो और तीसरा क्या मूव करता है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है ये आप जानते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन चेंज क्या होता है इसको ध्यान रखना।
अब यहाँ बताते हैं, जैसा कि देखो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस टैग टू प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आपको आ रहा है? जो आप वीडियो देख रहे हैं आप इस समय ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मेन चेंज क्या है? मेन चेंज ये है कि शैड टू बदलेगा आस्क्ड में, और अब यार गलती मत बताना, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ वेदर। ओके, और ये सेंटेंस किस में चला गया? ये किस काइंड ऑफ टेंस में है? किस काइंड ऑफ सेंटेंस में? अफर्मेटिव में है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यू वर्ड है, क्या ये? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव ये बताइए आप लोग, इंट्रोगेटिव किस में चेंज करता है? अफर्मेटिव में। तो ये यहाँ अफर्मेटिव में हम दिखाए हैं। तो मेन बदलाव क्या किया है? शर्त किसमें बदला? ट्रांजैक्शन तोड़े क्या लाए? ओके, ये सेंटेंस क्या गया? ये इंट्रोगेटिव है, बदल के क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। और ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इनडायरेक्ट में सिर्फ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट में कहीं भी शुरू से अंत तक में आपका पेन का दाग भी नहीं आना चाहिए। अगर पेन का दाग आता है तो वो गलत बन रहा है। यानी जहाँ शुरू से, जहाँ से शुरू करते हैं लिखना, लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप होना चाहिए और कोई पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं होता, ठीक। और इसमें मुख्य चीज क्या है जो आज के फंक्शन में, कि जब भी ये आस्क्ड रहेगा और इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप इसको देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो वह किस टेंस में बदल के जाता है? अगर आपको चेंज ऑफ टेंस याद है, किस में बदलता है? तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको याद है? बोलिए जोर से, थोड़ा सा तो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही चीज किया है यहाँ पर। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, जिसको सिंपल पास्ट में लेके चले गए हम। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव रहेगा, है ना? yes, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किसको याद है? देखो यहाँ लिखा हुआ डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस व्यूअर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं ध्यान से लिखा हुआ है। तो ये किसमें बदल जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 में, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यानी कि यहाँ पर सेड होगा, वाज वेयर सेइंग होगा, हैड सेड होगा, हैड बीन सेड होगा, तो उसके अंदर तीनों चीज मूव करेगा। एसओपी मूव करेगा, चेंज ऑफ टेंस मूव करेगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच मूव करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, और ये पार्ट हम लिखने के पीछे ये कारण है कि ये आपको इंट्रोगेटिव में ज़्यादा परेशान करेगा। बाकी उधर इजी है, वो आसानी से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे बनता है, ठीक है। तो डियर, he said to her, do you buy this book today? चलिए आ जाएगा क्लास में, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, तभी ध्यान देना। मोबाइल बंद करो, कराए के बंद करने मोबाइल क्या कर रहा है? तो यहाँ पर क्या मेन चेंज क्या है इसका? ये सेट तो किसमें चेंज करेगा? आस्क्ड। तुम लोग बोलो, मैं तो ये मतलब कि वीडियो बना सको ना, बात नहीं है, तुम जो जाता है बोलो। ये आस्क्ड हर, कॉमा तोड़ेगा क्या बनेगा? कॉमा तोड़ेगा क्या आएगा? एक या वेदन में से कोई एक लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम इफ ले लेते हैं। यू बदल के क्या आएगा? ऑब्जेक्ट से, है ना। और हर का सभी टीचर्स क्या होता है? सी लिख लिए। अच्छा, डू यू किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में। तो क्या हो जाएगा? उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? यू बदल गया, हर से सी आ गया ना। फिर बाय का वर्ब क्या हो जाएगा? बाउट। दिस किस में बदलेगा? दैट। तो हम जरा जाते हैं। दिस बुक
टुडे किसमें बदल जाएगा? दैट डे। दैट डे। और अंत में बस फुल स्टॉप। अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। फिर से इस बात पे ध्यान देना कि कोई नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और मेन चीज़ पे ध्यान रखना कि कंजक्शन के बाद जब भी कोई सब्जेक्टिव कैसा आएगा, आई वी यू सी वगैरह, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, समझ गया, नाम छोड़ के, और अंत में फुल स्टॉप होगा। और इसमें तीनों चीज बदले। क्या क्या बदले देखो, सेट किसमें बदले? कंजक्शन तोड़े क्या लाए? और फिर यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस कर दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव था, इसको पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ला दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बाय का वर्ब टू बाउट, दिस बदल गया दैट में, और टुडे किसमें बदल गया? दैट डे। ये बात समझे आप? ठीक है। तब तो ये दूसरा एग्जांपल तुम लोग लिखो कॉपी पर। लिख लिए? हाँ, तो लिख लिए, सभी लिखा जी? अच्छा, हाँ लिख लिए। तो फिर इसको तुम लिखे, तो तुम भी लिखो, ऐसा बात है तुम भी क्लास में है, लिखो। तो इसमें जो है अपोजिशन, ठीक है। तो ये पता है कि ऑब्जेक्शन इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो कैसे बनता है आईडीएन में ध्यान, इनडायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नहीं सी। और अब ये देखो सैड, बताओ कि सैड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए बदलेगा। आस्क्ड मोहन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस पार्ट यहाँ आ गया, और ये कोमा अब टूट करके यहाँ आ गया। कोमा कहाँ आ गया? यहाँ पर, क्योंकि ये अपोजिशन था, इसका सब्जेक्ट बन गया। जाहिर सी बात है, कोमा यहाँ पर है, तो कोमा को तोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर में से कोई एक आप रखिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो अच्छा लगता लगा दो। तो हम लोग मान के तो इफ लगा लिए, ठीक है। अब यू किससे चेंज करेगा? आवाज दो। ऑब्जेक्ट से। यू किससे चेंज करेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। ऑब्जेक्ट मोहन है। तो ये अगर ये मोहन ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्टिव पेश क्या बनेगा? ही। क्या बनेगा? ही, ठीक है। चलिए, और इसके बाद अगली बार हम आगे करेंगे। जैसा यहाँ देखा सब्जेक्ट है, अगली बार में तो ये कैन किस में बदल जाएगा? कैन का कुड में चेंज होता है। कैन का कुड में चेंज होता है, वो लिखवा दिए, एक बार देख लेना ध्यान से। कैन कुड बदल गया। हेल्प मी किससे चेंज करेगा? मी जाएगा सब्जेक्ट के पास में। सब्जेक्ट क्या है? सी। और सी का ऑब्जेक्टिव पेश क्या होता है? हर। और कुछ है? नाउ इज ए पार्ट ऑफ द नाउ क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है ये। तो नाउ किसमें चेंज कर जाता है? देन। तो क्या बना? सी आस्क्ड मोहन इफ ही कुड हेल्प हर देन। तो ये समझ गए? समझ में आ रहा है? तो सब समझ गए? ठीक है।